हाँ जी, सर इसमें डिपेंडेंट कौन सा है सर डिपेंडेंट? क्योंकि हाँ 2 नर्सेस है हाँ, सर 2 नर्सेस लेकिन वो सुपरवाइजर जो है मतलब ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद जो है नहीं उनकी नहीं, ट्रेनिंग के इवैल्यूएशन बाद, करेगा तो सर ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद की इवैल्यूएशन नहीं हो रही। ये जो है, देखे इधर, सर ये डिपेंडेंट है इसलिए कि इसके ग्रुप उसका मीन हाँ, सेम है। मीन सेम नहीं है, ये सर टू पेशेंट है। पेशेंट ना सैंपल साइज का नहीं पता कितने हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ पेशेंट जो है वो एक है, एक ग्रुप है, एक ही सैंपल है। ठीक है, जी सर। एक नर्स जो है वो इस तरफ है जिसने ट्रेनिंग नहीं ली, नर्स नंबर 1। एक नर्स 2 है जिसने ट्रेनिंग ली है। ये दोनों अपने अपने हिसाब से एक ही पेशेंट का टेम्परेचर चेक कर रही है। इधर टिका 37.2 इसने लिया, इसने लिया 38 लिया डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसने दूसरे पेशेंट का लिया वो 36.8 लिया सपोज, इसने 37.1 लिया एंड सो ऑन। इसी तरह इसने 35 लिया, जी सर। इसने लिया 39, इसने फिर लिया जो कि 36.9 आया, इसका आया 36.5 आया एंड सो ऑन। तो नर्सेस तो 2 हैं लेकिन रीडिंग ग्रुप जो है ना ग्रुप एक है, एक ही सैंपल है, 2 रीडिंग्स इससे आ रही है। ये R1 है रीडिंग और ये R2 है। जी सर। हाँ, तो ये कौन सा लगेगा? इस पे डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगेगा ना, जी सर। यस जी सर। सर। या पेयर सैंपल टी, इसलिए कि 2 पेयर्स आ रहे हैं रीडिंग के, एक ये पेयर है एक ये, एक ग्रुप 2 से पेयर 2 है। रीडिंग हाँ, है। एक ग्रुप है, तो इस पे जी सर, डिपेंडेंट तो ये सैंपल। डिपेंडेंट। जी सर। सर ये ग्रुप वाला सेम है लेकिन रीडिंग इसकी ग्रुप अलग। सेम है, रीडिंग इससे 2 आ रही है। और ये दूसरा वाला, द जी रिसर्चर वाज जी सर। इंटरेस्टेड इन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ पर्टिकुलर डाइट, ये कौन सा सर है? ये तो सर डिपेंडेंट ये है डिपेंडेंट सर ये तो है। ये भी डिपेंडेंट, बिफोर एंड बिफोर एंड आफ्टर द आफ्टर। यूज। हाँ। ठीक है जी। बिफोर एंड आफ्टर ये सर। वाला कौन सा है? और सर ये इंडिपेंडेंट ए- है क्यों इंडिपेंडेंट है? सर। सर क्योंकि इसमें स्मोकर मदर्स और नॉन स्मोकर मदर सर 2 ग्रुप्स अलग अलग 2 ग्रुप्स ग्रुप्स है, है। एक को टीचिंग दे रहे हैं, दूसरे को जी टीचिंग नहीं सर। ना। Mothers and another smoking mother was randomly selected and observed for their breast milk volume। हाँ, ब्रेस्ट मिल्क वॉल्यूम के जी लिए सर। ऑब्जर्व किया गया कि तो किसका ज्यादा है किसका कम है। तो जी ये सर, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगेगा। ये इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है सर। अच्छा जी, ये देखें, द टी टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स, नोटेशन सबस्क्रिप्ट्स इंडिकेट ग्रुप। ये जब 2 इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास इंडिपेंडेंट सैंपल्स भी आएंगे, एक सैंपल एक से, दूसरा दूसरे से आएगा। उस एक सैंपल में भी आप कुछ स्टेटिस्टिक कैलकुलेट करेंगे, दूसरे में भी आप स्टेटिस्टिक, और ये रिक्वायरमेंट है कितना, x बार 1 S1 N1, x बार 2 S2 और N2 S स्क्वायर ये S2। ये पहले सैंपल का मीन स्टैंडर्ड डिविएशन और सैंपल साइज है, ये दूसरे सैंपल का मीन स्टैंडर्ड डिविएशन और सैंपल साइज है। नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, mu1 is equal to mu2, translate mu1 minus mu2 is equal to 0, mean the difference is equal to 0, there is no difference in the mean of sample number 1 and sample number 2, यानी population number 1 and population। और alternate कहता है कि नहीं, there is a difference, mu1 is not equal to mu2, यानी mu1 minus mu2 is not equal to 0, it may be minus, it may be in plus। ठीक है ना, तो इस तरह हो सकता है। अच्छा जी, ये फॉर्मूला है test statistic for 2 sample t test, the test statistic for mu1 minus mu2 is ये वाला। इसको मैं मुख्तसर करके लिख देता हूं कि इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये t independent is equal to x bar 1
माइनस एक्स बार 2, और ये जो माइनस μ1 μ2 है ना, μ1 माइनस μ2, हम नल हाइपोथेसिस में कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा है ना। 0 यस तो अगर माइनस 0 भी करे तो तब भी वही आएगा, तो लिहाजा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये एस स्क्वायर पी इंटू 1/n1 प्लस 1/n2, और ये वाला अंडर द रूट कर दे, वेयर एस स्क्वायर पी इज कॉल्ड पूल वेरिएंस। इसको हम पूल वेरिएंस कहते हैं, पूल वेरिएंस। अब पूल का क्या मतलब है? पूल्स का मतलब ये है कि जो S1 है इज इक्वल टू एस स्क्वायर 1 इज इक्वल टू एस स्क्वायर 2 इज इक्वल टू एस स्क्वायर, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस, यानी दोनों पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डिविएशन है वो बराबर है। इसको एस स्क्वायर पे, और इसका फॉर्मूला है n1 माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर 1 प्लस n2 सर ये किसका फॉर्मूला? माइनस, ये पूल वेरिएंस का है, n2 एस स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2, ये इसके बराबर है। ये पूल वेरिएंस इस n1 माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर 1 प्लस n2 माइनस 1 इज इक्वल इंटू एस स्क्वायर 2 n1 प्लस n2 माइनस 2, इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी n1 प्लस n2 माइनस 2 के बराबर है। कि दो सैंपल्स हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप मालूम करते तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है फॉर टेबुलेटेड वैल्यू ये n1 प्लस n2 माइनस 2 इसके बराबर है। हेलो जी जी, समझ में आ गई है? सर मुझे लगा आपकी आवाज है। नहीं नहीं, मेरी आवाज है, लेकिन आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे चीज वही है। सर लिया है इसे, जी अच्छा, सर लिया है इसका। ये इस तरह भी कर सकते हैं कि Z फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल, अगर वेरिएंसेस मालूम है तो आप Z टेस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें होगा कि x बार 1 माइनस x बार 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर 1 अपॉन n1 प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 अपॉन n2 अंडर द रूट। ये Z भी आप Z कब अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास वेरिएंस अगर मालूम है तो फिर तो हमें टी टेस्ट अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है ना। फिर हम Z,
तो इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए आप जी टेस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास वेरिएंस मालूम हो। इस फार्मूला को और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर टी इंडिपेंडेंट है तो इस तरह भी लिख सकते हैं, x बार 1 माइनस x बार 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर 1 अपॉन n1 प्लस s स्क्वायर 2 अपॉन n2 और ये अंडर द रूट। ये भी कर सकते हैं, मतलब इसकी जगह ये वाला जो फार्मूला है, ये इसकी जगह हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिपेंडेंट के लिए, ठीक है। और अगर वेरिएंस मालूम है तो फिर ये जी टेस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ये वाला फार्मूला यूज होगा, ठीक है। सर कौन सा टेस्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? ये वाला, ये t = x, ये इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, x बार 1 माइनस 1, ये इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है और ये शॉर्टकट है, लेकिन ये वाला ज्यादा ऑथेंटिक है किताब में, ये जो है ना ये वाला। अभी आप ये वाला अप्लाई करें, उस बाद में आप ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वेरिएंस मालूम है तो इसी वाला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। t और z में क्या फर्क है? फर्क ये है कि टी में जो है ना वो स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस मालूम नहीं होता पॉपुलेशन का, और सैंपल साइज लेस देन 30 होता है फॉर ईच सैंपल, और यहाँ पर आपका सैंपल साइज अगर लेस देन 30 है लेकिन या मोर देन 30 और वेरिएंस मालूम है, वेरिएंस पॉपुलेशन का ये सिग्मा, तो फिर आप जी टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। आगे चलें? यस सर। अच्छा जी, अभी आप इसको देखें। ये मैंने जैसे कहा कि एस स्क्वायर पी इसके बराबर, ये पूल वेरिएंस कहलाता है, पूल्ड वेरिएंस, मतलब एस स्क्वायर 1 इज इक्वल टू एस स्क्वायर 2 इज इक्वल टू एस स्क्वायर, यानी दोनों पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है या दोनों सैंपल का वो आइडेंटिकल है, सेम है। अच्छा जी सर। अब critical region for significance level alpha and degree of freedom n1 plus n2 minus 2, rejection HO if t calculated on the right side is more than t tabulated, अगर प्लस में आ जाए, या t calculated minus is less than minus t tabulated, तो फिर भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे। कंक्लूजन ये होगा कि as the calculated value is falls in the rejection region, so we reject null hypothesis, और आगे जो इंटरप्रिटेशन है, जो भी आपका नल एंड अल्टरनेट बना हुआ है, वो अकॉर्डिंगली आप करते हो, ठीक है। यस सर। हाँ जी, तो आगे हम एक सिनेरियो ले लेते हैं। Suppose an investigator wants to evaluate the impact of health education on mother registered to get antenatal care. He asked 25 newly registering mothers pregnant for the first time and who have not received health education to fill out a questionnaire which tests their knowledge about pregnancy. He wants to compare the knowledge of these mothers to those who have had health education. He selected the second sample from mothers who are pregnant for the first time and who are registered with our hospital, but who have attended health education classes about pregnancy. We give them the same questionnaire. This is our data. ये डेटा है, इसको काइंडली आप उसमें डाल दे फार्मूला में, जो अभी मैंने लिखा है, पहला वाला फार्मूला जो है x बार 1 माइनस x बार 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर p इनटू 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2 अंडर द रूट, उसमें डाल के आप देखें जरा क्या आता है। शाबाश, वैल्यू डाल के कैलकुलेट करना है, ठीक है। सर किस में? अभी मैंने फार्मूला आपको बताया कि नहीं? फार्मूला में सिर्फ डालना है ना। ये क्या है? इस फार्मूला में डालना है ये वाला एस स्क्वायर पी का भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? हाँ जी, स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं? हाँ, इसका भी ले लें। जी सर, लिया है सर, इसका भी ले लें। अच्छा, इसका भी ले लें, क्योंकि एस स्क्वायर पी आप इसी फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अब आगे जाएं। इस सिनेरियो में ये आपको डेटा दिया हुआ है, इसको पुट कर दें।
मैं आपको कितना टाइम चाहिए आपको? है 15 मिनट चाहिए, 15 मिनट में आपको दे देता हूँ, ठीक है। अभी 14:56 हो रहे हैं। जी 2:15 पे 2:15 पे मैं आपसे पूछूंगा, आप आराम से जी कैलकुलेट सर। करें। 2:15 पे पूछूंगा, ठीक है। यस सर। मैं अपनी तरफ यस से सर। म्यूट कर देता हूँ, अपनी तरफ से मैं म्यूट कर देता हूँ, आप इसको देख लें, ठीक है। जी सर। यार सर को वैल्यू द्वारा वाली माता वैल्यू सर Read topic like Dasin KG रखो. كان ضروري ده بيك منادي يا غزتي مو ما خد كل ده نو za انا ضروري كان उनको निवास रखो value नहीं सरे नो मत 12.5 भी. ما sir x1 Nimbra touch से computer x1 12.5 थे x2 6.4 थे N1 25 थे x1 और से दे 12.5 N1 से शेयर. x1 12.5 in one day हाँ. in 125 थे in 227 थे x1 12.5 थे n1 25 दे in 227 थे n2 से दे 27 थे 27 हाँ और x1 x1 12.5 थे 12.5 हो और 16.4 x2 x2 थे अब फॉर्मूला ची दिया हम 16 स्क्रीनशॉट बस के शेयर ada mu1 mu2 خلاص सही है जी जी डेविएशन वैल्यू पकी ना टेबल की सर डेविएशन वैल्यू करना ना रकम टेबल के उसकी कम वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वाला एस वाला कौन है इस स्क्वायर वाला वैल्यू को पकी मान इस स्क्वायर वाला वैल्यू पकी डेविएशन 25 जो 25 चिराकड़े पर फॉर्मूला क्यों ना इन वन नो क्वेश्चन डेविएशन हो a question सर राजी स्टैंडर्ड डेविएशन हाँ इस 1.5 थे इस 2.2 थे 4.2 करना नहीं मेरा जी निम्रा S2 से जी S2 इस
इस 1 ਜਿਹਦੇ 4.5 थे इस 2 ਜਿਹਦੇ 4.2 ਦੇ सही हेलो निम्रा, शुमाइला, जी ये SP2 की वैल्यू क्या है ये कैलकुलेट की? इस P2 की इस स्क्वायर P की मेश्मा हाँ हाँ वही। मेरे पास 4.5 है। कैलकुलेट की है कि नहीं? मेरे पास तो 18.89 कुछ आ रहा है। यार मेरी तो ये 4.8 समथिंग आ रही है। कितनी? 4.8। मेरे पास तो 18.89 आ रहा है। सबर, चेक करती हूँ मैं दोबारा। चेक कर लो दोबारा, निम्रा की तो चेंज है हमसे यार, हमने शायद मिस्टेक की है। उसकी क्या है? हेलो निम्रा,
माको 25 रजी यार याद 18 को 18.89 राजी। मेरी भी। सर हम माइक दवा कर दे यार तब पूछते नहीं शुक्र जी पूछे आप। हेलो जी 18 पॉइंट ये वाली आई है जिस तरह तुम्हारी आई है 18 हाँ मेरी भी 18.89। हेलो सर सर अकबर से ने म्यूट करे लेकिन इसका आवाज होता नहीं जी यार सर तो व्हाट्सएप बांधे लग मैसेज भेज रहा मैं मैया वो सब अनम्यूट से बता हेलो आवाज मत हेलो माँ कैलकुलेशन करो यार कर आओ दोबारा यार ये सर जमा तलक 19 मैसेज भेज क्या रहा क्या 18.89 हाँ 18.89 समथिंग रहा है जी बस जमा 19 डाल 19। बस सही रहेगा सर सर तो मैसेज को मत सर वो इंतजार हो के पौबानी 2 बजे हो रहे। यार सर वही जाओ और हम माइक म्यूट दे दे सर